वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ बर्लोज एसएमसीआर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। सो एसएमसीआर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में हम लोग ने डिटेल में स्टडी किया था कि एसएमसीआर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है क्या। इसमें जो डायग्राम थी वो हमने डिटेल में डिस्कस की थी। इसकी एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ईच एंड एवरीथिंग हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस की थी। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद सेकेंड वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किए थे क्रिटिसिज्म, जो कि एसएमसीआर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को फेस करने पड़े थे। नाउ वी हैव द फाइनल एंड द लास्ट वीडियो व्हिच इज प्रॉब्लम्स ऑफ बर्लोज एसएमसीआर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। सो आई होप कि अगर आप लोगों ने पहली वाली दो वीडियोस देखी होंगी तो आपको इस वीडियो की बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी, और अगर आपने नहीं भी देखी होंगी तो भी आपको इस वीडियो की बहुत अच्छे से समझ आने वाली है। अगर आप लोग चैनल पर न्यू है और चैनल को पहले से सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो बेल आइकन और आपने लाइक बटन पे भी लाजमी क्लिक कर लेना है, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ बर्लोज एसएमसीआर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। सो बर्लोज एसएमसीआर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन ने क्या किया था? इसने 4 कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स, नंबर 1 सोर्स, नंबर 2 मैसेज, नंबर 3 चैनल एंड नंबर 4 रिसीवर, इसको उठाया और डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब डिटेल में एक्सप्लेन करने से इन्होंने इसके की एलिमेंट्स बता दिए जो कि अगर हम फोकस में लाएं तो कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्टिवली हो सकती है। ये सब कहना था बर्लोज एसएमसीआर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन का। सो इसके अंदर शामिल है सोर्स, मैसेज, चैनल एंड देन रिसीवर। ओके, नेक्स्ट वी हैव ओवरव्यू ऑफ एसएमसीआर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। अब इसके जो कंपोनेंट्स हैं, नंबर 1 सोर्स। सोर्स क्या है? एक पर्सन जो कि मैसेज सेंड करना चाह रहा है, ओरिजिनेटर ऑफ द मैसेज। मैसेज क्या है? वो इंफॉर्मेशन, वो कंटेंट जो कि वो कम्युनिकेट करना चाह रहा है, ठीक है, टू द रिसीवर। अब किस के जरिए कैसे एक सेंडर जो है वो रिसीवर तक अपना मैसेज पहुंचाएगा? तो दरमियान में आ जाता है हमारे पास चैनल। अब चैनल एक ऐसा मीडियम है जिसके जरिए से हमारी इंफॉर्मेशन नेक्स्ट पर्सन तक जाएगी। अब उस चैनल में आप लोग फेसबुक, व्हाट्सएप, ईमेल, ट्विटर कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। सो ये सारा है फ्रेमवर्क, या फिर आप कह सकते हैं एसएमसीआर, यानी 4 कंपोनेंट्स जिनको बर्लोज एसएमसीआर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन ने एक्सप्लेन किया था। अब ये सब कुछ बताने का मकसद ये है कि आपको प्रॉब्लम्स की अच्छे से समझ आ जाए। सो नंबर 1 प्रॉब्लम वी हैव इज द सिंपलिस्टिक व्यू। सिंपलिस्टिक मतलब नाम से जाहिर है ना, सिंपल सा। तो बर्लोज एसएमसीआर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में कुछ खास समझने वाला तो है नहीं। लाइक इन्होंने एसएमसीआर मॉडल को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, और क्या है, वन वे कम्युनिकेशन को एक्सप्लेन किया, यानी सेंडर जो है वो रिसीवर तक अपना मैसेज पहुंचा रहा है। इसके अलावा कुछ आपने सुना नहीं ना। तो रियल वर्ल्ड कम्युनिकेशन और इंटरेक्टिव चीज़ों के बारे में इन्होंने बात नहीं की। अब उसमें मेन कंपोनेंट आ जाता है नॉइस, फीडबैक, दोनों की बात इन्होंने नहीं की। तो ये कैसे इंटरेक्टिव नेचर ऑफ कम्युनिकेशन होगा? नहीं है ना। तो इसलिए इसके अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है? सिंपलिस्टिक व्यू। अगर आप लोग इस डायग्राम के ऊपर फोकस करें तो आपको लीनियर एसएमसीआर मॉडल और इंटरेक्टिव मॉडल में फर्क पता चल जाएगा। अगर आप लोग लीनियर एसएमसीआर मॉडल को देख रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है? सोर्स, मैसेज, चैनल एंड रिसीवर। अगर आप लोग इंटरेक्टिव मॉडल को देख रहे हैं तो इसमें 2 कंपोनेंट्स का इजाफा हो गया है। नंबर 1 इज फीडबैक एंड नंबर 2 इज नॉइस, जिसकी कमी थी बर्लोज एसएमसीआर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में, जिसकी वजह से इसे कहा गया सिंपलिस्टिक व्यू। नेक्स्ट वी हैव नंबर 2 प्रॉब्लम। नंबर 2 प्रॉब्लम क्या है? ओवर एम्फेसिस ऑन कंपोनेंट्स। अब इन्होंने कंपोनेंट्स को तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन क्या चीज कमी थी कि इन्होंने हर कंपोनेंट को अलग अलग एक्सप्लेन किया। इन्होंने कोई रिश्ता, कोई ताल्लुक सारे कंपोनेंट्स के दरमियान दिखाया ही नहीं। उन्होंने कहा भाई सोर्स एक अलग चीज़ है, मैसेज एक अलग चीज़ है, चैनल अलग है, रिसीवर अलग है, इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। जबकि ये गलत है। सोर्स जो है वो मैसेज को चैनल के जरिए से रिसीवर तक पहुंचाता है। अब इनके दरमियान इन्होंने एक रिलेशनशिप बताना था, एक इंटरेक्शन बतानी थी, ताकि उनको एक पूरा प्रोसेस पता चले ऑडियंस को, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ की क्या है? कमी है, जिसकी वजह से इसको कहा गया है द मॉडल फोकसेस ऑन इंडिविजुअल कंपोनेंट्स रादर देन द डायनामिक इंटरेक्शन बिटवीन देम।
सो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? इट मे लीड टू अंडरस्टैंडिंग दैट ईच कंपोनेंट इज आइसोलेटेड रादर देन इंटरकनेक्टेड। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि जिस तरह से इन्होंने एक्सप्लेन किया है ना 4 कंपोनेंट्स को, तो इनके दरमियान कोई इंट्रैक्शन शो नहीं हो रही, तो ऑडियंस इसे क्या ले रही है कि ये क्या है? आइसोलेटेड कंपोनेंट्स है रादर देन इंटरकनेक्टेड। ठीक है, सो दिस इज द प्रॉब्लम 2। नाउ वी हैव प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3 क्या है? लैक ऑफ कॉन्टेक्स्ट, यानी पता ही नहीं है कि सेंडर किस माहौल में बैठ के किस कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस तरह से कम्युनिकेशन कर रहा है, और ना ही पता है कि रिसीवर यानी जिस बंदे से वो बात करने जा रहा है उसके क्या कॉन्टेक्स्ट है, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, कल्चरल है, किस तरह की कम्युनिकेशन हो रही है, किस तरह की इन्वायरमेंट में हो रही है, ये चीज़ें दोनों को पता ही नहीं। तो यहाँ पर भी इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया। जब एक्सप्लेन नहीं किया गया तो कैसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगी? द मॉडल डज नॉट अकाउंट फॉर द कॉन्टेक्स्ट इन विच द कम्युनिकेशन occurs. Context includes cultural, social, and situational factors that affect how messages are sent and received. किस तरह से मैसेज भेजे जा रहे हैं और किस तरह से मैसेज रिसीव हो रहे हैं, इसके बारे में कोई अता पता नहीं था इस मॉडल के अंदर, जो कि है प्रॉब्लम नंबर 3 एंड नोन एज लैक ऑफ कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पर हम रिवाइज करते हैं। नंबर 1 प्रॉब्लम क्या था? सिंपलिस्टिक व्यू। नंबर 2 प्रॉब्लम क्या है? ओवर एम्फोसिस ऑन कंपोनेंट्स। एंड नंबर 3 वी हैव लैक ऑफ कॉन्टेक्स्ट। नेक्स्ट वी हैव प्रॉब्लम नंबर 4 एंड प्रॉब्लम नंबर 4 इज इग्नोरिंग नॉइस। नॉइस को टोटली इग्नोर किया, टाटा बाय बाय। तो यहाँ पर मेन इश्यू क्या है? द मॉडल डज नॉट एक्सप्लिसिटली एड्रेस नॉइस और इंटरफेरेंस दैट कैन डिस्टॉर्ट कम्युनिकेशन। यानी मॉडल ने नॉइस को टोटली इग्नोर किया, उसे बताया भी नहीं, और ये क्या कह रही है कि कम्युनिकेशन के अंदर कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, डायरेक्टली मैसेज जो है वो सीधा सीधा भाई रिसीवर को मिल गया है, और ना पता है कि रिसीवर को सही से मिला है, नहीं मिला, किस तरह का मिला है, उसको समझ भी आई है ये नहीं आई। तो क्लैरिटी ऑफ मैसेज क्या है? 0। Noise includes any external or internal factors that can affect the clarity of the message. ठीक है, तो ये क्या है? इश्यू नंबर 4 which is ignoring noise. Next we have problem number 5 lack of emphasis on feedback. इन्होंने feedback को तो explain ही नहीं किया, बहुत थोड़ा explain किया। तो यहाँ पर क्या है? द मॉडल लैक्स अ फोकस ऑन फीडबैक विच इज़ अ क्रूशियल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए फीडबैक पर अच्छी डिबेट करना बहुत ज़रूरी था इस मॉडल के अंदर, जो कि मिसिंग है। फीडबैक अलाउज द सेंडर टू नो हाउ द मैसेज वॉज रिसीव्ड एंड इंटरप्रेटेड। फीडबैक से सोर्स को पता चलता है ना कि भाई रिसीवर को मैंने जो मैसेज भेजा था वो सही पहुंच गया, मैं इसी चैनल के जरिए आगे जा सकता हूँ, यही वाले सिग्नल काम कर जाएंगे। तो मतलब ये चीज़ें क्या थी? मिसिंग थी, जिसकी वजह से ये क्या बन गया? प्रॉब्लम नंबर 5। अब हमें पता चल गया कि बर्लोज एसएमसीआर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में मेन 5 प्रॉब्लम्स हैं। अब इन प्रॉब्लम्स को हम लोगों ने एड्रेस किस तरह से करना है, कैसे कर सकते हैं? फीडबैक मिसिंग था ना, फीडबैक को अंदर ले आओ। नॉइस मिसिंग थी, नॉइस को अंदर ले आओ। कॉन्टेक्स्ट मिसिंग था, कॉन्टेक्स्ट को कंसीडर करो। तो इंटीग्रेटिंग फीडबैक, इनकॉर्पोरेट फीडबैक मैकेनिज्म टू मेक द मॉडल मोर इंटरेक्टिव। Considering context include contextual factors to better understand communication effectiveness. Acknowledging noise, recognize and address potential noise and its impact. ठीक है, नॉइस किस तरह से कम्युनिकेशन को डिस्ट्रॉय कर सकती है, उस चीज़ को हम लोग कॉन्टेक्स्ट के ज़रिए समझेंगे और उसको ओवरकम करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ फीडबैक। जब फीडबैक होगा तो हमें पता चल जाएगा कि सेंडर का ने जो मैसेज रिसीवर तक पहुंचाया था किस हद तक नॉइस ने उसे इफेक्ट किया और कैसे उसे समझ आई, और दोबारा से हम लोगों ने किस तरह से चीज़ों को इम्प्रूव करना है। ठीक है, सो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी प्रॉब्लम्स ऑफ बर्लोज एसएमसीआर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पर फिर से एक समरी दी गई है स्लाइड नंबर 9 में, जिससे आपकी रिविजन हो जाएगी इन 5 प्रॉब्लम्स के बारे में। नंबर 1 क्या था? सिंपलिस्टिक व्यू। नंबर 2 लैक ऑफ कंपोनेंट इंट्रैक्शन। नंबर 3 कॉन्टेक्स्ट। नंबर 4 नॉइस एंड नंबर 5 इज फीडबैक। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है प्रॉब्लम्स ऑफ बर्लोज एसएमसीआर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन से रेलेवेंट, तो आप लोग कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं, मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आपको स्क्रीन के ऊपर मेरी ईमेल शो होगी, आप उसके ज़रिए से डिफरेंट हेल्प ले सकते हैं मेरे से। लाइक अगर आपको असाइनमेंट से रेलेवेंट कोई क्वेश्चन है
कोई भी क्यूरी है, कोई आप स्पेसिफिक वीडियो बनवाना चाह रहे हैं किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर, तो वो भी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। सो इफ यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। हैप्पी लर्निंग।